Hello students, today exercise number 6.3 and question number 12. 12 question क्या कह रहा है? Side AB and BC are and median AD of a triangle ABC. कोई ट्राइंगल है हमारा ABC, उसमें साइड AB, दूसरी साइड कौन सी? BC and AD is the median and आगे का are the respectively proportional to ऑफ साइड PQ. को दूसरा हमारा ट्राइंगल है उसमें किसके प्रोपोर्शनल है? साइड AB साइड किसके? PQ के एंड AC साइड किसके? QR. BC साइड किसके? QR के. और जो हमारा AD मीडियन है वो इसमें PM मीडियन के प्रोपोर्शनल है. ये आपको गिवन है, प्रूव करना है. ट्राइंगल ABC is similar triangle of PQR. क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या लिखें? स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. सबसे पहले हमने लिखा गिवन हमें क्या गिवन है? AB अपॉन PQ प्रोपोर्शनल साइड्स के है, BC अपॉन QR. क्लियर? एंड AD इज द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल ABC एंड PM इज द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल PQR. तो ये भी हमारा प्रोपोर्शनल गिवन है. प्रूव हमें क्या करना है? ट्राइंगल ABC ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल PQR. ओके, अब हम पहले बात करते हैं मीडियन क्या होता है. तो मीडियन आप जानते हैं, मीडियन हमारा क्या है कि कोई जो मीडियन है वो ट्राइंगल में साइड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. मीन्स कहने का मतलब है AD जो है मीडियन किसमें? ट्राइंगल ABC में, वो हमें BD इक्वल्स टू DC को शो करेगा. मीन्स BD का क्या करेगा? वो बाइसेक्ट करेगा. इसी तरह PM जो मीडियन है वो किसको बाइसेक्ट करेगा? QR को. मीन्स QM इक्वल्स टू क्या होगा? MR. ओके, नाउ वी स्टार्ट द प्रूफ. AB अपॉन PQ इक्वल्स टू गिवन है जो हमारा BC अपॉन QR इक्वल्स टू AD अपॉन PM. अब BC जो हमारा है AD मीडियंस को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है. तो मीन्स हम BC को क्या लिख सकते हैं? 2BD और QR को मैं क्या लिख सकती हूँ? 2QM. यू नो दैट BC इक्वल्स टू BD प्लस DC और BD इक्वल टू क्या होता है? DC होता है. किससे? मीडियन से. तो हमने इसको क्या लिखा? डबल करके लिखा. क्लियर? अब 2 से 2 हमने क्या कर दिया? कैंसिल. AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BD अपॉन QM इक्वल्स टू AD अपॉन PM. अब इन तीनों का हम देखते हैं किसमें. देखो ये तीनों जो साइड्स हमारी कौन से ट्राइंगल्स में आ रही है? ये हमारी साइड आ रही है AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ, BD अपॉन QM, BD अपॉन QM, AD अपॉन PM. मीन्स AD अपॉन PM. इन रेशो से हम बता सकते हैं कौन सा ट्राइंगल बोलिए. ABD एंड ट्राइंगल PQM आर सिमिलर. और किससे हमने सिमिलर करा? S सिमिलरिटी इक्वेशन से. ओके, अब जब हमारे दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो आप जानते हैं हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. तो मीन्स हमने ये दो जब हमारे ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो मीन्स एंगल B इक्वल्स टू एंगल किसके होगा? Q के. क्लियर? सिमिलरिटी इक्वेशन से आप जानते हैं इस बात को. ओके, तो मीन्स नाउ एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q हुआ. अब हमें ट्राइंगल किसको लेना था? ABC और PQR को. तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स पे चलते हैं. अभी हमने दो ट्राइंगल कौन से करे? ABD एंड PQM. अब हम ट्राइंगल ले रहे हैं ABC एंड PQR. ABC में AB प्रोपोर्शनल टू PQR में PQ, ये आपको गिवन है. BC अपॉन QR आपको गिवन है. क्लियर? दो तो हमारा है, मीडियन इसमें आएगा ही नहीं. और जो तीसरी हमारी चीज है वो हम कहाँ से लेंगे? एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q. अभी हमने इसको प्रूव करा. मीन्स ये जो दोनों ट्राइंगल हैं ABC इज द सिमिलर ट्राइंगल ऑफ PQR. वो किससे होगा? SAS से. मीन्स SAS ये मेरा क्या होगा? सिमिलर होगा. ओके, नाउ क्वेश्चन 14 क्वेश्चन और हमारा 12 क्वेश्चन लगभग दोनों एक जैसे हैं. इनका डिफरेंस आप ध्यान दे लेना क्या है.
क्वेश्चन 14 को रीड कर रही हूँ। साइड AB and median AD of a triangle ABC। क्लियर। आगे कहा है आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड PQ, PR एंड मीडियन PN। ठीक है, ये आपके प्रोपोर्शनल बताया है, आपको प्रूफ करना है ABC ट्राइंगल किसके सिमिलर है, PQR के। सेम क्वेश्चन 12 है, लेकिन दोनों में आप डिफरेंस देखें तो पढ़ने जैसे हम इसको जल्दबाजी में पढ़ते हैं तो बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन ही हमें नजर आते हैं। क्लियर। तो हम देखें तो इनमें क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन 12 में आपको AB प्रोपोर्शनल PQ के था, क्लियर, BC के प्रोपोर्शनल QR के था, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको AC प्रोपोर्शनल किसके है, PR के है। इसमें ये फर्क है, दोनों में मीडियन हमारा प्रोपोर्शनल था, एक साइड हमारी प्रोपोर्शनल थी और दूसरी साइड थी जो उसमें BC प्रोपोर्शनल QR था, लेकिन इस क्वेश्चन में AC प्रोपोर्शनल टू PR है। तो मीन्स आप इसको इस एंगल के हम इक्वल इसको नहीं बता सकते। ठीक है, तो मीन्स इसका पैटर्न चेंज हो गया, थोड़ा सा फर्क है, लेकिन क्वेश्चन दोनों के अपोजिट हो गया। क्लियर। चलो नाउ वी स्टार्ट। मीन्स सबसे पहले हमें गिवन क्या है देखें तो ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR गिवन है। AB प्रोपोर्शनल टू PQ, AC प्रोपोर्शनल टू PR एंड मीडियन AD प्रोपोर्शनल टू PM। क्लियर। प्रूफ हमें क्या करना है, ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल ऑफ PQR। अब हमने इसमें क्या करा, कंस्ट्रक्शंस करा। कंस्ट्रक्शंस हम क्या कर रहे हैं कि AD को प्रोड्यूस करें, प्रोड्यूस AD टू E। AD को प्रोड्यूस कहाँ तक करा गया, E तक करा गया। और किस सिचुएशन से करा गया, हमने इसमें सिचुएशन लगाई क्या, AD इक्वल्स टू DE। हमने इस सिचुएशन से इसको हमने क्या करा, इक्वल बताया और हमने इसको प्रोड्यूस करा। और किस कंडीशन से, AD को DE के बराबर ही लिया गया। क्लियर। और ज्वाइन किसको करा, EC को हमने ज्वाइन करा। अब दूसरा हम ट्राइंगल लेते हैं, दूसरे ट्राइंगल में प्रोड्यूस PM टू N, मीन्स PM लाइन को हमने N तक प्रोड्यूस करा और किस सिचुएशन से करा, PM इक्वल्स टू MN, PM को हमने MN के इक्वल लिया। क्लियर। और ज्वाइन टू NR, मीन इस क्वेश्चन को हम किससे करेंगे, कंस्ट्रक्शन से। ओके, अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ट्राइंगल ABC और जो हमने बनाया है कंस्ट्रक्शन से इसकी बात कर रहे हैं। तो हमने इनमें दो ट्राइंगल ले रहे हैं, ट्राइंगल ABD, मीन्स हम इसका सीरियल वाइज लें तो ADB एंड ट्राइंगल EDC, ये दोनों हमने ट्राइंगल लिए। इन दोनों ट्राइंगल्स में ट्राइंगल कौन सा, ABD एंड ट्राइंगल EDC, ये दोनों ट्राइंगल। क्लियर। इन दोनों को हम क्या बताएंगे, कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट बताएंगे। ध्यान रखना क्यों, क्योंकि मुझे लाइन को इक्वल बताना है साइड को, और क्योंकि आप जानते हैं सिमिलर से हम साइड्स को इक्वल नहीं बता सकते, हम उसे रेशो बताते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिए, ये दो ट्राइंगल लिए। इन दोनों ट्राइंगल में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम देखते हैं AD इक्वल्स टू DE, अभी हमने किससे लिया था, कंस्ट्रक्शन से, AD इक्वल्स टू ED कंस्ट्रक्शन से लिया। दूसरा आप जानते हैं AD इज द मीडियन, मीडियन है तो मीन्स BD इक्वल्स टू क्या होगा, CD होगा। ठीक है, बाइसेक्ट करेगा, AD इज द मीडियन तो मीन BD इक्वल्स टू क्या होगा, DC। क्लियर। आगे तीसरा हम ध्यान दें तो जब दो ट्राइंगल हैं तो इसमें ये एंगल ADB एंड एंगल A की मीन्स क्या, EBC, ये दोनों एंगल हमारे क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, मीन इन दो ट्राइंगल को हमने किससे कॉन्ग्रेंट करा, SAS से। ओके, इन दोनों को हमने कॉन्ग्रेंट कर दिया। कॉन्ग्रेंट करने के बाद अभी मैंने आपको क्या बताया, हमें साइड इक्वल बतानी है। तो मीन्स अब हमारी कौन सी साइड बचती है, ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, साइड कौन सी बची, AB और EC। इन दोनों को हमने CP/CT से इक्वल बताया। क्लियर। अभी हमने किसकी बात करी, एक ट्राइंगल की। अब हम आते हैं नेक्स्ट ट्राइंगल की तरफ। क्लियर। ओके, तो मीन्स अब इस ट्राइंगल में हम लें
तो मीन्स क्या, पी एम क्यू, दूसरा एन एम आर। इन दो ट्रायंगल सेम प्रोसीजर सिमिलरली करके हम लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बात बता दें, पी क्यू इक्वल्स टू एन आर हम करेंगे किससे, कॉन्ग्रुएंट करने के बाद। ठीक, मीन अभी हमने कंस्ट्रक्शंस में लिया था पी एम इक्वल्स टू एम एन, अभी हमने कंस्ट्रक्शंस में लिया। सेकंड पी एम इज द मीडियन, तो मीन्स क्यू एम इक्वल्स टू एम आर, दो। तीसरा हमारा वही हमारा ये एंगल क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सेम प्रोसीजर, क्योंकि सेम डायग्राम है, सेम प्रोसीजर है, सेम कॉन्ग्रुएंट करें, सेम साइड हम इक्वल कर रहे हैं, तो मीन इन दोनों में ये दोनों हमारे एस ए एस से हमारे ये क्या हुए, कॉन्ग्रुएंट। क्लियर, कॉन्ग्रुएंट होने के बाद हमने क्या बताया, पी क्यू इक्वल्स टू एन आर, किससे, सी पी सी टी से। क्लियर, इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करा इन दोनों को, तो हमने ए बी इक्वल्स टू क्या बताया, ई सी, और इस दोनों ट्राइंगल को मैंने कॉन्ग्रुएंट करा तो इसमें क्या बताया, पी क्यू इक्वल्स टू एन आर। अब देखिए, जब हमने दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया, साइड्स हमने इनकी इक्वल बता दी है, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। गिवन जो हमें क्या गिवन था, गिवन था हमें ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर एंड ए डी अपॉन पी एन। ठीक है, अभी हमने जब कॉन्ग्रुएंट से एक बात सीपीसीटी से क्या करा था, ए बी को ई सी के इक्वल बताया, तो ए बी के स्पेस पे मैंने क्या रख दिया, ई सी। पी क्यू को हमने किसके इक्वल बताया, एन आर के, तो पी क्यू के स्पेस पे मैंने क्या रखा, एन आर इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर ए डी अपॉन पी एन। क्लियर, अब हम ट्राइंगल को हमें क्या बताना है, ए बी सी को पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट बताना है। क्लियर, इसके लिए हमने जो ये कंस्ट्रक्शंस लिया इसका कुछ यूज करें, तो जरा ध्यान दे लेना, ए सी अपॉन एन आर इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर तो है, यदि मैं ए डी को डबल कर दूं तो आप देखिए तो ए ई हो जाता है, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शंस में क्या लिया था, ए डी इक्वल्स टू ई डी के इक्वल लिया था कंस्ट्रक्शंस में, है ना, पी एम को एन एम एन के इक्वल लिया था, तो मीन्स इस बेस पे मैंने इनको क्या कर दिया, डबल करने के बाद 2AD मेरा क्या बताता है, AE को बताता है, और 2PM मेरा किसको बताएगा, टोटल PN को। ओके, अब इन तीनों पे हम ध्यान दें तो आप देखते हैं क्या, EC कहाँ है, ये रहा, NR ये, AC ये, PR ये। क्लियर, अब AE ये और PN ये में कौन से दो ट्राइंगल बने हमारे, AEC एंड PRN। देखो ये वाले ट्राइंगल बन रहे ACE एंड PRN, ये दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हुए, सिमिलर, और किससे हुए, SSS मीन साइड सिमिलरिटी क्रिएशन से। आप सिमिलरिटी क्रिएशन के बाद एंगल तो इक्वल कर सकते हैं, आपको पता है एंगल तो हमारे क्या होते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग इक्वल, तो मीन्स इस बेस पर मैंने एंगल 1 को एंगल 3 के इक्वल करा। ओके, अब हम देखते हैं, यदि मैं इस डायग्राम को कंस्ट्रक्शन यदि मैं इधर की तरफ करूं, इस कंस्ट्रक्शन को मैं इधर की तरफ करूं, तो हमारा सेम प्रोसीजर से यहाँ तक करने के बाद हम क्या लेते हैं, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 हमारा आ जाता है। ठीक, तो हमें पूरा प्रोसीजर करने की नीड नहीं है, हम सिमिलरली करके एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 राइट कर सकते हैं। ओके, अब हम जो हमने इक्वेशन फर्स्ट टू सेकंड मानी थी, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, हमने क्या करा, इन दोनों को इक्वेशंस को सम कर दिया। देखिए क्यों, हमारे पास दो साइड तो हैं, ठीक है, अब मुझे एक एंगल की नीड है, वो एंगल के लिए मैंने इतना बड़ा प्रोसीजर करा है। क्लियर, मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, तो मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 हमारा पूरा कौन सा बन रहा है, एंगल A, और एंगल 3 प्लस एंगल 4 हमारा कौन सा बन रहा है, एंगल P। क्लियर, अब हम जो हमारे ट्राइंगल थे जिसको हमें प्रूफ करना था, वो हम ट्राइंगल ले रहे हैं, ट्राइंगल ABC एंड PQR। ओके, में एंगल A इक्वल्स टू एंगल P
एंड साइड आपको गिवन है प्रोपोर्शनल ए पी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, तो मीन्स साइड एस ए एस से ये हमारे क्या होगा, सिमिलरिटी इक्वेशन से ये दोनों ट्राइंगल हमारे क्या होंगे, सिमिलर।